ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोविड-19 के कारण प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के हल्के और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए घर में ही पृथकवास से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट की छत्तीसगढ़ दस्तक, बिलासपुर जिले में इस वेरिएंट के एक मरीज की पुष्टि। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए रायपुर सहित कुछ अन्य जिलों में धारा 144 लागू। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और स्विमिंग पूल रहेंगे बंद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कहा है कि कोविड-19 के कारण प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। रायपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और किसानों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। श्री बघेल ने कहा कि जमीन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिक लाभ देने वाली फसलें लगाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुपोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी बंद रहने के दौरान हितग्राहियों को रेडी टू ईट का वितरण जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के एपीएल नागरिकों के लिए भी राशन कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने व्यापम और शिक्षक पात्रता परीक्षा 50% बैठक क्षमता के साथ आयोजित करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के जल संसाधन विभाग में 40 सहायक अभियंताओं की भर्ती की जाएगी। कोरोना वायरस और नए वेरिएंट के संक्रमण को देखते हुए रायपुर, राजनांदगांव और कोरिया, जांजगीर चांपा सहित कुछ अन्य जिलों में कलेक्टरों ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत रायपुर नगर निगम क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान धरना प्रदर्शन, रैली और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। वहीं नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। कोविड नियमों का पालन करते हुए सब्जी मंडी में लोडिंग अनलोडिंग थोक व्यापार करने की अनुमति होगी। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी दुकान जैसे खाद्य सामग्री दुकान 11 बजे तक संचालित होंगे। नगरीय क्षेत्र के बाहर रात 11 बजे के बाद भी ये सभी प्रतिष्ठान चालू रहेंगे। इसके अलावा विवाह और अंत्येष्टि के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होगा। जिले के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और स्विमिंग पूल को आगामी आदेश तक बंद किया गया है। इसके साथ ही सिनेमाघर, मॉल, जिम, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल 1/3 क्षमता के साथ संचालित होंगी। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तथा एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। इसके साथ प्रदेश के अन्य जिलों में जिला कलेक्टरों ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार अब वैवाहिक आयोजन में 100 और अंत्येष्टि तथा दशगात्र कार्यक्रम में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके लिए संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेना जरूरी होगा। वहीं बाहर से आने वाले रेलवे यात्रियों को 72 घंटे के भीतर का आरटीपीसीआर कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना होगा। इसी के तहत सार्वजनिक समारोह, रैली और सांस्कृतिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। नागरिकों की सुविधा के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी मंत्रियों से अपने अपने प्रभार के जिलों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना से सतर्क रहें और कोविड नियमों का पालन करते रहें। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के बारे में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली। वहीं कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन करने की स्थिति नहीं है, लेकिन सभी को कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। इस बीच आज रायपुर में जिला कलेक्टर सौरव कुमार ने छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका पालन करना जरूरी होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 को पार कर गई है। कल जारी आंकड़ों के अनुसार 1059 कोरोना मरीजों की पहचान हुई। प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं प्रदेश की पॉजिटिविटी दर भी बढ़कर 2.97% पर पहुंच गई है। कल रायपुर जिले में सबसे अधिक 343 मरीज मिले हैं। वहीं बिलासपुर में 159, रायगढ़ में 141 और दुर्ग जिले में 89 नए मरीज मिले। वर्तमान में 2977 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। कल कोरोना संक्रमण से 3 लोगों की मौत हुई। इस बीच कोरिया जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के एक प्राचार्य, 2 शिक्षक और 37 बच्चों सहित 40 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।
कलेक्टर श्याम धावड़े ने संक्रमित बच्चों को मेडिसिन किट के साथ होम आइसोलेशन पर रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए भी कहा है। इधर राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 14 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव तथा शासकीय जिला अस्पताल बसंतपुर में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उधर दुर्ग जिले में बीएसपी के 1 जीएम और एजीएम सहित जिले में 90 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं नया रायपुर में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 6 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के हल्के और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए घर में ही पृथकवास से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड रोगी को घर के अन्य सदस्यों से अलग रहने, विशेष रूप से बुजुर्गों और अन्य रोगों से पीड़ित लोगों से दूर रहना है। रोगी के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की बराबर निगरानी रखने की सलाह दी गई है। रोगी और उसकी देखभाल करने वाले में गंभीर लक्षण या लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने की सलाह दी गई है। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक छत्तीसगढ़ में भी हो गई है। आज बिलासपुर जिले में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक मरीज की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि संयुक्त अरब अमीरात से लौटे एक 52 वर्षीय व्यक्ति के कोरोना पीड़ित होने के बाद उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर भेजा गया था। स्वास्थ्य विभाग को आज मिली रिपोर्ट में उस सैंपल के ओमिक्रॉन वेरिएंट पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा प्रारंभ करने की मांग की है। श्री सिंहदेव ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाने की सुविधा नहीं है। यहां सैंपल को ओडिशा के भुवनेश्वर भेजकर रिपोर्ट मंगानी पड़ती है। ऐसे में काफी समय लगता है और मरीजों का उपचार भी जल्द शुरू नहीं हो पाता है। इसलिए रायपुर एम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग जांच की सुविधा शीघ्र ही शुरू की जाए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में भी जीनोम सीक्वेंसिंग जांच की सुविधा शुरू की जाए। प्रदेश में 3,17,80,000 से अधिक कोविड रोधी टीका लगाए जा चुके हैं। इनमें 18 वर्ष से अधिक के 97% आबादी को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका और 63% आबादी को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 15 से 18 आयु वर्ष के किशोरों का टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू हो गया है। प्रदेश में 2 दिनों के दौरान 3,36,000 से अधिक किशोरों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया है। इस तरह प्रदेश में लगभग 20% बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। मुंगेली में 56%, धमतरी में 50% और कोंडागांव में 43% बच्चों को टीका लगाया गया है। इसके साथ ही राजनांदगांव जिले में 15 से 18 आयु वर्ग के करीब 16,000 बच्चों को टीका लगाया गया है। जिला कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने सभी अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वे बच्चों की सुरक्षा के लिए कोविड टीकाकरण अवश्य लगाएं। दुर्ग के रिसाली नगर निगम में कांग्रेस की शशि सिन्हा महापौर और केशव बंछोर सभापति निर्वाचित हुए हैं। आज हुए मतदान में शशि सिन्हा ने भाजपा की रमा साहू को 18 वोटों से हरा दिया। मतदान में शशि सिन्हा को 27 और रमा साहू को 9 वोट प्राप्त हुए। इसी तरह सभापति के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के केशव बंछोर ने भाजपा के प्रत्याशी धर्मेन्द्र भगत को 14 वोटों से हराया। इधर राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ पालिका में कांग्रेस के शैलेन्द्र वर्मा अध्यक्ष और रज्जाक खान उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। अब पेश मौसम का हाल। प्रदेश में हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो चुका है। हवा की दिशा आज दक्षिण पूर्व हो गई है, इसलिए नमी युक्त गर्म हवा आ रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं 1-2 दिनों में अधिकतम तापमान के साथ ही न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि हो सकती है। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा के वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र तिवारी के निधन पर शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि राजेन्द्र तिवारी को राज्य के और राष्ट्रीय मुद्दों की अच्छी समझ थी। उन्होंने अपनी धनी लेखनी से पत्रकारिता जगत की लंबी सेवा की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले संत कालीचरण को आज महाराष्ट्र पुलिस ने अपने साथ ले गई है। अब उन्हें पुणे में कोर्ट में पेश किया जाएगा।
रायपुर रेलमंडल के तहत रिसामा गुंडरदेही स्टेशन के बीच ट्रैक मरम्मत कार्य के कारण कल से 14 जनवरी तक परसदा फाटक बंद रहेगा। बलरामपुर जिले के भीतरचूरा गांव में पिछले दिनों हाथियों का विचरण कर लोगों के घरों और फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया था। यहां प्रशासनिक अमला ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की और स्वास्थ्य शिविर लगाकर जरूरतमंदों को गर्म कपड़े वितरित किए। साथ ही पंडो परिवार के 6 बच्चों को अध्ययन के लिए छात्रावास भेजने की व्यवस्था की। नारायणपुर ओरछा मार्ग पर ग्रामीणों ने पेसा कानून लागू करने सहित अन्य 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। और महासमुंद जिले में पुलिस ने 24 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 4,80,000 रूपये बताई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोविड-19 के कारण प्रदेश में आर्थिक गतिविधि पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के हल्के और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए घर में ही पृथकवास से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट की छत्तीसगढ़ दस्तक। बिलासपुर जिले में इस वेरिएंट के 1 मरीज की पुष्टि। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए रायपुर सहित कुछ अन्य जिलों में धारा 144 लागू। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और स्विमिंग पूल रहेंगे बंद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।